नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल एजेंट श्याम 005 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जय हिंद। आज जन्माष्टमी है और आप सबको भर भर के शुभकामनाएं मेरी ओर से। और मैं चाहता हूं कि आज जितने ही धूमधाम से आज हमारे कान्हा का जन्म हुआ है, ऐसे ही हमेशा होता रहे और हम सब एंजॉय करते रहें। मैं आज अब आपको एक चीज़ बताऊं। मैंने सुबह में ही जैसे ही मैं सोकर उठा उसी वक्त मुझे मेरे मन में एक ख्याल आया कि आज मुझे उपवास करना है मेरे कान्हा के लिए। और मैं आप सब जानते हैं, जैसा कि मैं फील्ड का काम करता हूं, तो मैं फील्ड में ही था। मैं जैसे ही 10 बजे करीब अपने घर पर आया, मैंने सोचा कि नहाऊंगा, उसके बाद में आगे की तैयारियां शुरू करूंगा। तो ऐसे ही मेरी श्रीमती जी ने कहा कि आज आप उपवास कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ उन्होंने बताया कि कुछ ट्रेजिडी इसी दिन को हो गई थी। तो ऐसा मानना है यहाँ हम लोगों के यहाँ कि अगर उस दिन आपकी ट्रेजिडी हो जाती है, कोई ऐसी आपके परिवार में, खास करके आपके खास रिलेशन में, तो आप उस दिन को पड़ने वाले त्यौहार को अवॉइड कर लें, मतलब उसका आपको पुण्य नहीं मिलता है। जो भी हो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं कितना सही हूँ या ये मेरी जानकारी में कितनी बातें सही हैं और कितनी गलत हैं, कितने परसेंट में सही हूँ। तो इस कारण से मैंने आज फिर उपवास छोड़ दिया। हालांकि मैं जब मार्केट गया तो वहाँ पर कृष्ण भगवान का प्रसाद बंट रहा था, तो मैंने प्रसाद भी खाया। अब आता हूँ मैं अपने मुद्दे पे। श्री कृष्ण, जिसको हम लोग बाल रूप में कान्हा भी के नाम से जानते हैं, उनकी मम्मी उनको लल्ला बोलती थी, कान्हा बोलती थी, नंद लाला के नाम से वो मशहूर हैं। श्री कृष्ण, मुरारी, गिरधर, गोपाल, न जाने मतलब सैकड़ों नाम हैं उनके। विश्वविख्यात गीता का उपदेश उन्होंने दिया, जो आज गीता हर अलग अलग देशों में उनकी अपनी भाषाओं में ट्रांसलेट होकर वहाँ पर उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया एक परिपाटी का चलन किया है, एक नई शुरुआत की है उन्होंने, कि जिस भी देश के चाहे वो पीएम हो, चाहे वो राष्ट्रपति हों वहाँ के, या फिर फॉरेन मिनिस्टर हों वहाँ के, जिससे भी उनकी मुलाकात होती है, और एक चलन उन्होंने बना दिया है कि आप भेंट स्वरूप गीता देंगे, और वो गीता देते हैं, उन्हीं के भाषा का ट्रांसलेट किया हुआ गीता उनको देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाह रहा था, और वो बात ये है कि श्री कृष्ण भगवान एक सखा के रूप में भी बहुत ज़बरदस्त इस दुनिया में हम लोगों के बीच में एक मतलब रियल हीरो के जैसे अवतरित हुए। आप उनको ये भी कह सकते हैं कि एक सच्चा मित्र का अगर आपको किसी को रोल मॉडल आइकॉन दिखाना हो और उसमें एक सच्चे मित्र का गुण देखना हो, तो आप सिर्फ श्री कृष्ण को आप देख सकते हैं, उनके जीवन दर्शन को देख सकते हैं, उन्होंने जीवन में अपने जो जो कार्य किए हैं उनमें से आप उन चुनिंदा पलों को, उन चुनिंदा सीन्स को आप देख सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान सखा के रूप में भी बहुत ज़बरदस्त थे। महाभारत में आप कह सकते हैं कि दो कैरेक्टर मित्र के हैं। एक तो बुरा मित्र और एक सच्चा मित्र। हालांकि बुरा तो मित्र हो ही नहीं सकता, इसलिए आप यहाँ पर आपसे कोई बात करे या आप अगर कहीं कुछ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बुरा मित्र, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप सही भी हैं, लेकिन मित्रता की परिभाषा में कर्ण ने अपने आप को जिस तरह से पेश किया महाभारत में, वो आपको देखनी चाहिए। कर्ण एक ऐसा व्यक्ति था जो कहता तो था कि मैं दुर्योधन का परम मित्र हूँ, उसका हितैषी हूँ, लेकिन आप जरा गौर करिए कि वो क्या मित्रता की परिभाषा को सचमुच जीवंत करता था। मेरे ख्याल से तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि जो मित्र अपने मित्र का बुरा सोचे
और अगर वो बुरी दिशा में जा रहा हो और आप उसी का सपोर्ट कर रहे हैं, उसी की मदद कर रहे हैं। आप यहाँ तक देख लीजिए कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तो कर्ण ने कितना उकसावा दिया। वो भी एक महापुरुष था, उसको भी मालूम था कि इसकी परिणति क्या होगी, इसका फल क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। उसको भी मालूम था कि सर्वनाश होगा, लेकिन उसने अपने मित्र को उकसावा ही दिया। कभी भी ये नहीं कहा कि आप ये काम मत करो, ये गलत है। मित्र तो वही होता है ना जो आपको आगे ले जाए। आप बुरे वक्त में फंसे हों तो आपको वहाँ से वो उबारे। लेकिन उसने क्या किया कि जो बुरे लाइन में जा रहा है व्यक्ति, उसको और सपोर्ट कर रहा है कि नहीं नहीं बढ़िया, बिल्कुल तुम तो सही कर रहे हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई हो या ना हो। तो ये कैसी मित्रता है आप बताइए। मैं तो नहीं मानता हूँ कि ये एक सच्चे मित्र का गुण है। आप महाभारत में देखिए, जब युद्ध हो रहा था, कर्ण के पास में इतना पावर था, इतनी ताकत थी उसके पास, इतने दिव्यास्त्र थे और इतना वो निपुण था युद्ध कौशल में कि वो चाहता तो युद्ध को दुर्योधन के फेवर में कर सकता था, जिता सकता था। लेकिन उसने क्या किया, उसने बोला कि भीष्म पितामह जब तक रहेंगे तो मैं इनकी छत्र छाया में युद्ध नहीं करूँ। क्यों भाई, क्यों तुम ये सोच के आए थे कि मतलब भीष्म पितामह जैसा योद्धा मारा जाए, उसके बाद फिर कोई और आए इसी तरह से मरते जाएं, फिर मैं आऊँ? जबकि उसको तो ये चाहिए था कि भीष्म पितामह इतने बड़े योद्धा हैं, वो भी संभालेंगे, एक उनके साथ मैं भी लड़ूंगा तो मैं भी विपक्षी योद्धाओं को परास्त करूंगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो बताइए आप कहाँ से दुर्योधन का ये सच्चा मित्र कहलाने के लायक है? मैं तो नहीं मानता हूँ। और वहीं पर आप थोड़ा सा पार्टी बदलिए, दूसरी तरफ जाइए। श्री कृष्ण अर्जुन के खेमे में है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मित्र का तो भला चाहा ही, दूसरे का भी भला करने की कोशिश की। युद्ध को अंतिम समय तक उन्होंने रोकने की कोशिश की, पुरजोर कोशिश की। वहाँ गए शांति का दूत बनकर दुर्योधन की सभा में, महाराज धृतराष्ट्र की सभा में। लेकिन वहाँ भी दुर्योधन ने इनकार कर दिया। 5 गांव मांगा था उन्होंने कि हम अगर हमारे पांडव 5 गांव भी अगर उनको मिल जाएगा आपकी तरफ से महाराज, तो वो युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन दुर्योधन ने वहाँ वो कर दिया। ये किसकी तरफ से गए थे? ये गए थे पांडवों की तरफ से। इसलिए गए थे ताकि ये युद्ध ना हो। मित्रता की पहचान क्या है कि अपने मित्र का भला चाहो। युद्ध में वो झोंकना नहीं चाह रहे थे। आप याद करिए वो सभा, उस सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, अंततः किसने बचाया? माँ द्रौपदी की जब वस्त्र खींचे जा रहे थे तो बचाया किसने? वहाँ पर इतने बड़े बड़े महारथी थे, भारतवर्ष के बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर रोकने की कोशिश नहीं की। और किसने बचाया द्रौपदी माँ को? वो श्री कृष्ण ही थे, क्योंकि वो सखा मानती थी भगवान श्री कृष्ण को। फिर आप देखिए, जब अंततः युद्ध होना ही शुरू हुआ और फिर अर्जुन विपक्ष को देखकर, अपने सगे परिवार को देखकर ये कहता है कि नहीं, मैं किसको मारूंगा, मैं तो अपनों को ही मार रहा हूँ और अपनों को ही मारकर मैं ऐसा राज्य नहीं चाहता हूँ। फिर वहाँ पर धर्म की बात आती है कि तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म है युद्ध करो, कर्म करो। इसलिए वहाँ पर गीता का उपदेश उन्होंने दिया। और हुआ क्या? गीता का उपदेश उन्होंने दिया और फिर वो युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण सखा रूप में महाभारत में सबसे मजबूत पात्र है
और सच्चा मित्र कहलाने के लायक तो वही है। और भी कई ऐसे आपको सीन मिल जाएंगे महाभारत में, आप पढ़ेंगे, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मित्रता क्या होती है वो श्री कृष्ण से आदमी सीखे। आपको ये याद होगा कि जब अर्जुन लड़ रहे थे तो एक वक्त ऐसा भी आया कि अर्जुन खेमे को ऐसा लगा कि हम युद्ध हार जाएंगे, और इनको श्री कृष्ण को ये लगा कि वो हार जाएगा युद्ध, और उन्होंने, श्री कृष्ण ने प्रण क्या लिया था कि मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, ना ही शस्त्र चलाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरा मित्र बुरे संकट से गुजर रहा है और शायद ये युद्ध हार जाए, तो उन्होंने क्या किया, अपने उस वचन की परवाह नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उनको अपने मित्र को बचाना था, अपने मित्र को युद्ध में जिताना था, और दुनिया के सामने ये एक सीन रखना था कि आप अच्छे कर्म के लिए आपको युद्ध भी करना पड़े, अपने वचन को भी तोड़ना पड़े, तो वो करना चाहिए। और फिर उन्होंने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र निकालकर वो दौड़ पड़े। क्यों? वो इसलिए कि मेरा मित्र, मेरा सखा बहुत परेशानियों से गुजर रहा है और अब उसके आर या पार की स्थिति है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना वचन भी तोड़ा, और ये सच्चे मित्र की पहचान होती है। और एक बुरा मित्र और एक सच्चा मित्र। लोग कहते हैं कर्ण अच्छा मित्र था, मैं कहता हूँ कर्ण अच्छा मित्र नहीं था। वो मित्रता के लायक ही नहीं था। जो अपने मित्र को युद्ध में झोंक दे, उसका सर्वनाश करवा दे, वो मित्र नहीं हो सकता है। और श्री कृष्ण ने क्या किया, अंतिम समय तक सही रास्ते पे चलने के लिए उन्होंने अपने मित्र को प्रेरित किया, दूसरे खेमे को भी प्रेरित किया, और अंततः जब बात युद्ध की आई तो युद्ध में अंत में अपना सुदर्शन चक्र लेकर दौड़ पड़े थे। बस इतना ही था। और अंत में मैं फिर आप सबकी दुआओं को स्वीकार करना चाहूँगा। आप मेरे चैनल एजेंट श्याम 005 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं वीडियो में कुछ भी और अच्छा करना चाहिए था, या कोई सजेशन आप देना चाहेंगे, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। और आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जय हिंद, जय श्री कृष्ण।